डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने रोहित प्रजापति मैथ्स क्लास में क्लास 9 का जो वीडियो है, आज मैं एक प्री स्टूडेंट की तरफ से बता रहा हूँ। 1.6 उसका कमेंट आया था। 1.6 पावर सोल का सर क्वेश्चन बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है 1.6 का पहला क्वेश्चन 64 पावर 1/2। इसको सॉल्व करना है 64 की पावर 1/2। कहने का मतलब आप ये जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि ए की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ए। ए की पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ए। मतलब यहाँ पावर अगर जितना भी होगा उतने में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। उसका क्या करेंगे, पहले हम 64 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। अगर हम इसको 2 से करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 4, फिर 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब ये हो गया 2 की पावर 6 की पावर 1/2। ये हुआ। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये है कि आप 64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्योंकि अभी बताया था यहाँ की ए की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ए। अब ए के स्थान पे क्या 64 और इसका स्क्वायर रूट होता है क्या 8 इंटू 8। यहाँ से पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाए। इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी। अब बच्चों आते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अभी तक हमने बताया पहला और दूसरा, देखते हैं क्या है। 32 की पावर 1/5। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये करना है 32 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड यहाँ से हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, अगेन एंड अगेन यहाँ गया 1। अब इसको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू ऊपर क्या था 1/5। यहाँ से एक 5 5 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 की पावर 1 और इस प्रकार आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन होगा 125 की पावर 1/3। इसका मतलब है आप पहले 125 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा यहाँ 2 एंड 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर आएगा 1। तो 125 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऊपर आपका था 1/3। यहाँ से 3 3 डिवाइड हो जाएगा, आएगा 5 की पावर 1 और ये लास्ट में आंसर जो आएगा 5 आ गया। जहाँ तक विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चों इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अच्छा ये बताइए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या 3 की पावर 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 9। 9 के स्थान पे हमको क्या लिखना है 3 की पावर 2 और इसमें पावर भी इंक्लूड है 3/2। 2 से 2 डिवाइड होगा तो आएगा क्या 3 की पावर 3। आप जानते हैं 3 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात यहाँ हो गया 27। ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो दिया गया है, दूसरा दिया है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5, इसको हम क्या लिखेंगे, अभी आपको हमने बताया था 32 को कैसे डिवाइड करेंगे, फिर बता दे रहा हूं।
कहने का ये मतलब हुआ 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर इसमें है 2/5। अब यहाँ देख रहे हैं 5 ऊपर 5 नीचे कट जाएगा, 2 की पावर 2 आ गया और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2 = 4। इस प्रकार आपका ये भी दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आते हैं दूसरे के लास्ट पे। दूसरा का लास्ट क्वेश्चन ये है, दूसरा का लास्ट नहीं है, तीसरा है। 16 की पावर 3/4। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 × 3/4। कैसे 2 की पावर 4 हुआ? 2 की पावर 4 को ही कहते हैं 16 और 3/4 पहले से था। यहाँ से आप देख रहे हैं 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को ऐसे लिख देंगे। आपको पेपर में भी ऐसे करना है जैसे नंबर कटे ना। किया गया। इसी का चौथा क्वेश्चन जो है 125 की पावर 1/3। 125 अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया था। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 × 1 - 1/3। 3 से 3 कट गया तो यह आ जाएगा आपका 5 की पावर -1। हमने बहुत पहले बताया था ए इनवर्स है, इसका मतलब ए 1/a। इसी प्रकार यहाँ 1/5 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना पहला 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। मैं आपको इसके लगाने के पहले ये बता दे रहा हूं कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। ये आपका फार्मूला है पावर्स रूल का। क्योंकि यहाँ बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ हो जाए 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 × 5 10 + 3/15 और ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये आपका आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 1.6 का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है सिंप्लीफाई से ही है। 1/3 की पावर 3 की और पूरे की पावर 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि पावर दोनों में है, 1 पे भी है और 3 की पावर 3 पे है। पावर का पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 21 और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ये आपका आंसर होगा। बच्चों देखिए, ये तो हो गया आपका दूसरा पार्ट तीसरे क्वेश्चन का। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ये भी सिंप्लीफाई करना है। इसको बताने के पहले हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं। जैसे a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m - n। बस यही फार्मूला लगेगा इसमें। अब क्या करना, क्वेश्चन लिखते हैं 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4। 11 की पावर क्या करेंगे, यहाँ से 4 आ गया, 2 - 1, 11 की पावर आ जाएगा 1/4। यही आपका आंसर है। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद उसको रेस कर देते हैं। इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन,
7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छे से ध्यान समझिएगा। जब पावर्स इक्वल होता है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ हो जाएगा ए बी की पावर m। यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, इक्वल है, तो बेस का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 8 होल की पावर 1/2, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दिए, 7 8 56 56 की पावर 1/2, यही आपका आंसर है। बच्चों, इस प्रकार से आपका पावर्स रूल का ये एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका 1.7 आएंगे। 1.7 है ना, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। बहुत आराम से देखिए इसको, बहुत ध्यान से, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।